शहर की गतिविधियों को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। पानीपत के जीटी रोड पर राधा स्वामी सत्संग घर के सामने डॉक्टर जयश्री क्लासिकल होम्योपैथिक क्लिनिक की शुरुआत हुई है, जहां पर सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक तरीके से इलाज किया जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चों के सभी रोगों का भी सफल इलाज किया जाएगा। इसी को लेकर आज क्लिनिक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डॉक्टर जयश्री ने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। आज मैं आप सभी को पावर ऑफ होम्योपैथी के बारे में बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और होम्योपैथी क्या है, इसके क्या क्या हम सर्जरी कैसे अवॉइड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें से मेडिसिन बनती हैं, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से और इवन फैक्ट सन रेज वगैरह, मून रेज से सारी चीज़ें। और एक लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली ये आज मैंने इसीलिए ही रखी है कि मैंने अपने पेशेंट्स भी बुलाए हैं सभी के सामने आपके, कि होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती है। मैंने इनफैक्ट विद इन 2 मिनट्स में भी होम्योपैथिक मेडिसिन का असर देखा है। तो सबसे पहले होम्योपैथी क्या है, हम शुरुआत करते हैं। होम्योपैथी सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर सैमुअल हैनमन, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने बाय चांस गलती से, जैसे हम कोई प्लांट वगैरह हाथ लग जाता है और उनका हाथ अपनी जीभ पे लग गया था, सिंकोना बार्क थी और उनको मलेरिया फीवर हो गया उसकी वजह से। वो बार्क थोड़ा सा टच होने की वजह से उनको मलेरिया फीवर हो गया। उन्होंने जैसे ही वो मतलब टच हुआ, फीवर आया, उनको लगा कि ये वैसे ही हो गया जनरल। तो उन्होंने दोबारा से टच करके खा के देखा फिर से, तो उनको ये लगा कि नहीं, ये कुछ है। दैट वाज प्लांट बेस्ड। जैसे हमने फिर मलेरिया फीवर होने के बाद उन्होंने उस मेडिसिन को अपने आप प्रूव करके देखा। ऐसे ऐसे करके 200 ईयर्स से जो भी प्लांट मतलब हमारे आ रहे थे, जो भी जड़ी बूटियां हैं सारी, उनसे उन्होंने अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर प्रूव करके देखा। और फिर उन्होंने एक एक मेडिसिन को प्रूव करके एक एक मेडिसिन इजाद किया। सबसे पहली मेडिसिन वो सिंकोना बार्क, जो मलेरिया फीवर में यूज़ होती है। अब वाई होम्योपैथी, चॉइस ऑफ थेरेपी क्यों देते हैं हम, होम्योपैथी हम क्यों लें? सबसे पहले बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत इफ़ेक्टिव है और एज अ होल ट्रीट करती है, मतलब आपके सिर से लेके आपके पैरों तक। और काम कैसे करती है? लाइक क्योर्स लाइक। बेसिक मतलब ये होता है, अगर जैसे हम नॉर्मल किचन में हम अगर प्याज वगैरह काटते हैं तो हमें आँखों में आंसू आते हैं, नाक से पानी आ जाता है, दैट इज़ एलियम सेपा मेडिसिन। और हम उसी में एलियम सेपा अगर हम देंगे किसी भी पेशेंट को, अगर मतलब नाक से पानी आ रहा है और मतलब आँखों से पानी आ रहा है, खारिश हो रही है, तो हम एलियम सेपा मेडिसिन देते हैं। दैट इज़ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा। इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली: लाइक क्योर्स लाइक, मिनिमम डोज, सिंगल रेमेडी एंड होलिस्टिक मेडिसिन, मतलब कि एज अ होल ट्रीट करती है ये। अब सबसे पहले है केस टेकिंग। आपके सारे सिम्टम्स पहले पूछे जाते हैं, प्रेजेंट कंप्लेंट्स, फिर कब से है, कितने टाइम से है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, आपकी मदर की भी हिस्ट्री पूछी जाती है। इनफैक्ट माइंड से भी रिलेशन है इसका। जैसे अब किसी को स्टमक इशू है तो स्टमक इशू इज़ बेसिकली रिलेटेड टू एंगर इशू। तो अगर किसी के मन में बहुत ज़्यादा घृणा है तो उसका सबसे पहले स्टमक अपसेट होगा। अब बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है ये। जैसे किसी की टीथिंग इशू हो जाते हैं, नॉर्मल जो हमारी और भी पैथीज़ हैं उसमें हम बच्चों की अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उनकी डेवलपमेंट वगैरह रुक जाती हैं। इन होम्योपैथी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर हम दे रहे हैं, इनफैक्ट उनकी ग्रोथ प्रमोट होती है, ना कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडर्न मेडिसिन, मतलब अगर हम किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, अपेंडिसाइटिस है, हर्निया है, कुछ भी चीज़ है, हम इन सब चीज़ों में भी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्जरी भी अवॉइड कर सकते हैं हम होम्योपैथी से। मैंने अपने पेशेंट्स को पथरी के लिए, फाइब्रॉइड्स के लिए
और सिस्ट जो हम पीसीओडी आजकल सबको हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी थर्ड विमेन इज़ हैविंग पीसीओडी, तो वो पीसीओडी में भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो हमारे मस्से होते हैं उसमें भी जनरल लोग जाते हैं और सर्जरी वगैरह करवाते हैं, उसको मस्से को रिमूव करवाने जाते हैं, वो फिर से हो जाते हैं। पर मेरी मेडिसिन से विद इन 15 डेज़ और 20 डेज़ ऑफ पीरियड ऑफ साइकिल ये मस्से अपने आप रिमूव हो जाते हैं और झड़ जाते हैं बिल्कुल। साइकोसोमेटिक इलनेस मीन्स सबसे पहले हमारा माइंड अफेक्ट होगा, फिर हमारी बॉडी पे रिएक्शन आएगा। जैसे कि माइग्रेन हो गया, हमें एसिडिटी हो गई, अस्थमा हो गया, अल्सर्स हो गए। अस्थमा क्यों होता है? सबसे पहले हमारे माइंड में ये होता है फियर ऑफ सफोकेशन, कहीं मेरा अंदर से दम तो नहीं घुट रहा है, तब जाके बंदे को अस्थमा आता है। और नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। प्लांट्स से, एनिमल सोर्स और इम्पोन्ड्रेबिया बेसिकली मिनरल्स से भी मेडिसिन बनती है। हार्मोनल जो भी होते हैं, जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है, इनफैक्ट ये एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, इन सब चीज़ों से भी मेडिसिन बनती है। और इनकी सिंगल डोज का ड्यूरेशन भी 60 to 90 डेज़, 120 डेज़, और ये सिंगल रेमेडी ही बहुत काम करती है।